प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है। रामलला विराज चुके हैं और भारी संख्या में तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ अब काशी में भी जो भारी इसी तरीके का मंदिर है वो बनकर तैयार हो, इसकी मांग तमाम भक्त जो है वो करते हुए नजर आए। और इसे लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया, बड़ी बात कही है। रिपोर्ट आप देखिए। कृष्ण हमारे पूर्वज है, ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है। हमें काशी भी लेना है, मथुरा भी लेना है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की एएसआई रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में मंदिर होने के सबूत पाए गए हैं। दीवार से दरवाजे तक, कंपाउंड से तहखाने तक सनातन के सबूत हैं। एएसआई के प्रमाण ने सच से पर्दा हटा दिया है। ज्ञानवापी के सर्वे रिपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट ने सच्चाई बयां कर दी है। दुनिया अद्भुत है, लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह पहली बार है जब सीएम योगी का ज्ञानवापी परिसर मामले में बयान सामने आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि जिस जगह पर मस्जिद बनी है वहां पहले मंदिर था। दावा किया गया है कि ज्ञानवापी के सर्वे में एएसआई की टीम को अयोध्या में हुई खुदाई से कहीं ज्यादा सबूत मिले हैं। अयोध्या में हुए सर्वे के दौरान एएसआई को साक्ष्य तलाशने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी। वहां मौजूद इमारत गिराई जा चुकी थी, इसलिए साक्ष्य तलाशने के लिए काफी गहरी खुदाई करनी पड़ी थी। वहीं ज्ञानवापी में ढेरों साक्ष्य मौजूद हैं। पश्चिमी दीवार हो या तहखाने में मूर्तियां, ज्ञानवापी में ढेरों साक्ष्य हैं जो बता रहे हैं वहां पहले मंदिर था। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ कर दिया है कि रामकृष्ण हमारी विरासत है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। देश ही नहीं, दुनिया से राम भक्त रामनगरी आकर अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। तो मथुरा में सर्वे की अर्जी जा चुकी है। यही वजह है कि जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा, अयोध्या मिल गया, अब काशी मथुरा लेना है। बिल्कुल चिंता मत करिए। हमें काशी भी लेना है, मथुरा भी लेना है। कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि नहीं मिल जाती तब तक मैं बिहारी जी के दर्शन करने भी नहीं जाऊंगा। एएसआई देश की विश्वसनीय एजेंसी है। अयोध्या में श्री राम मंदिर मामले में अदालत का जो फैसला आया उसके पीछे एएसआई की रिपोर्ट की अहम भूमिका थी। यही वजह है कि देश के साधु संत की नहीं, सीएम योगी ने भी एएसआई रिपोर्ट पर अपना बड़ा बयान दिया है। ज्ञानवापी परिसर पर भी एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी मौजूद ढांचे से पहले मंदिर मौजूद होने के साक्ष्य मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। एएसआई की रिपोर्ट ने ज्ञानवापी की सच्चाई को बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है, राम और कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, यह हमारी आस्था ही नहीं बल्कि विरासत भी है और हम गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। एएसआई की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें अपनी परंपरा पर गर्व करना चाहिए और जो सनातन की परंपरा है, प्राचीन संस्कृति है, इतिहास से भी परे है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमें आपको इतिहास के जो दायरे हैं उसमें कोई भी कैद नहीं कर सकता है, कैद नहीं किया जा सकता है। 500 सालों बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हमसे पूरी दुनिया जुड़ी हुई और दुनिया हैरान भी है। मुख्यमंत्री ने कहा
मुख्यमंत्री ने ये बातें तब कही हैं जब एएसआई की रिपोर्ट में ज्ञानवापी के अंदर, परिसर के अंदर सनातन संस्कृति और परंपरा से जुड़े कई साक्ष्य मिले हैं। अब हम रुख करेंगे अगली खबर का। पंजाब से मिल रही है, जहां कांग्रेस की बैठक में हंगामा हुआ है। बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, पंजाब से मिल रही है सलोनी, जहां कांग्रेस की बैठक में हंगामा हुआ। यह कांग्रेस के अंतर्कलह को दर्शा रहा है। बिल्कुल, और बैठक बुलाई गई थी, उस दौरान जोरदार हंगामा हुआ है। इस वक्त ये जानकारी मिली, दो गुट हैं दरअसल जिनके बीच जमकर बवाल हुआ, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी देखी गई है। अमृतसर में चुनावों को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक में कुछ चर्चा होती उससे पहले ही जोरदार हंगामा शुरू हो गया। दो गुट आपस में भिड़ते नजर आए, नारेबाजी तक होने लगी। चुनावों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन पंजाब कांग्रेस में ये जोरदार हंगामा, आप तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कैसे आपाधापी का माहौल अचानक खड़ा हो गया। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, चुनावों को लेकर बैठक बुलाई गई थी, तमाम जो बड़े चेहरे थे पंजाब कांग्रेस के वो मौजूद थे, लेकिन यहां पर दो गुटों में एक तरह से बवाल हो गया, हंगामा शुरू हो गया, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू हो गई। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी यहां पर की गई है और यार मेरी कोई बेइज्जती यार कुछ नहीं होया कि यार फैसले बड़े लंबे क्यों पर सारे पहनते हैं। देखो यार बड़ी खबर आपको बताएं, हरियाणा के पूर्व से भूपेंद्र हुड्डा से ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के ईडी दफ्तर में ही पूछताछ हो रही है। मानेसर लैंड डील मामले में ईडी पूछताछ यहां पर कर रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ यह पूछताछ ईडी की तरफ से जारी है। आपको बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र हुड्डा जो फिलहाल दिल्ली के ईडी दफ्तर में, उनसे पूछताछ ईडी की तरफ से चल रही है और मामला मानेसर लैंड डील से जुड़ा हुआ है, जिसमें पूछताछ यहां पर चल रही है। ईडी लैंड डील मामले को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पूछताछ कर रहे हैं। मृदुल, और ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हुड्डा से ईडी की टीम ने पूछताछ की और इधर लालू यादव से भी ईडी की पूछताछ, और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पर भी ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, एक्शन में है, समन भी भेजे गए हैं और हेमंत सोरेन के घर पर ईडी का सर्च ऑपरेशन अब चल रहा है। यानी तीन अलग अलग राज्य, तीन अलग अलग पार्टियों के नेता, और यहां बड़ी और अहम कार्रवाई एजेंसीज की जारी है। सलोनी, दो पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही एक वर्तमान के मुख्यमंत्री जिनके साथ इस वक्त पूछताछ लगातार ईडी की यहां पर जारी है, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, इनसे पूछताछ ईडी कर रहे हैं दिल्ली में। इसके अलावा हेमंत सोरेन के घर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और वहीं लालू यादव से ईडी पूछताछ कर रही है पटना में। तो आपको तीन तस्वीरें हमने दिखाई जिसमें तीन अलग अलग मामलों में जो बड़े नेता हैं उनसे पूछताछ चल रही है, भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगे हैं। वहीं नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं लालू और सोरेन को लेकर हमला बोलते हुए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ है, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ है और लगातार इसीलिए एक्शन लिया जा रहा है। नित्यानंद राय ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी का एक्शन जारी रहेगा, जांच एजेंसियां तोता नहीं है, जांच एजेंसियां तोता नहीं है, यह भी कहा है नित्यानंद राय ने। लालू ने नौकरी के बदले जमीन ली, वहीं सोरेन पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप सोरेन पर है। नित्यानंद राय ने ये बड़ी बातें कही हैं, क्या कुछ और कहा है सुनवा देते हैं आपको। नित्यानंद राय जी, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बातें कहते हैं, और ईडी इधर जो है लालू यादव पर नकेल कसे हुए है। उधर हेमंत सोरेन के यहाँ भी ईडी पहुंची है जो लैंड स्कैम में जो शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनाएंगे, और भ्रष्टाचार के कारण, घोटालों के कारण इस देश को बहुत नुकसान पहुंचा है। लाखों करोड़ के घोटाले कांग्रेस के जमाने में हुआ है। लालू परिवार के द्वारा भी काफी घोटाले किए गए, और जिनका जिनका आप नाम ले रहे हैं, सारे वैसे लोग गरीबों के खून परिश्रम की, मेहनत की कमाई को ये लोग अपने परिवार के हित में अपने लिए घोटाला करके बड़े धन इकट्ठा करने का काम करते रहे, और दोष देते हैं ईडी पर, कानून पर। कानून का काम क्या है? जो कानून तोड़े, जो भ्रष्टाचार घोटाला करे, वहाँ कार्रवाई तो होगी ही।
ईडी का काम है, स्वतंत्र इकाई है। लालू जी और उनका परिवार कहता है, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि उनके सब ये तोते हैं, ईडी, सीबीआई, आईबी, सब तोते हैं उनके, और बेवजह परेशान किया जाता है विपक्षी नेताओं को। बीजेपी के नेताओं के यहाँ रेड होता ही नहीं है। बीजेपी के लोग जब कोई गलत करेगा तो कानून वहां भी जाएगी, कानून तो सबके पास जाती है। लेकिन हम उनसे पूछना चाहता हूं, तेजस्वी जी से, लालू जी से,